जब किसी के दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए तो उसे बार बार खटखटाकर अपना आत्मसम्मान मत गिराओ। जो बिछड़ गया हो वह शायद वापस आ जाए, लेकिन जो बदल गया हो उसे वापस पाना मुश्किल है। यह जीवन एक सुपरमार्केट जैसा है, चाहे जितना घूमो, चाहे जितना सामान लो, ट्रॉली को जितना चाहो भर लो, लेकिन अंत में हर किसी को कैशियर के पास जाना ही होता है। वहां जितना सामान भरा है उसका हिसाब भी देना पड़ता है। दुख जब भी आए उसे स्वीकार करके देखो। छोटे छोटे दुखों को भी एक प्रयोग की तरह लो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है या दुनिया तुम्हें पीड़ा दे रही है। शिकायत और गिला शिकवा छोड़ दो। यह मानो कि जो दुख मिल रहा है वह कहीं ना कहीं तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है। तुमने जो बीज बोए हैं वही अब फल के रूप में सामने आ रहे हैं। आज के समय में गांवों में पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। लोगों की जुबान में मिठास घट रही है, लेकिन शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। सच्चाई यह है कि जब सड़कों के किनारे किताबें धूल खा रही होती हैं और जूते कांच के शोरूम में चमकते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि इस दुनिया में अब लोगों को ज्ञान की नहीं बल्कि जूतों की जरूरत ज्यादा है। जीवन का यह चक्र हमें यही सिखाता है कि भले ही हम कितना भी बदल जाएं या कितने भी दुखों से गुजरें, अंत में वही लोग हमारे साथ होते हैं जिन्होंने हमें कभी छोड़ा नहीं, और वही अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं जो हमें कठिनाइयों में मिलते हैं। इसीलिए जो भी हो उसे स्वीकार करो, अपने कदम आगे बढ़ाओ और इस जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अंत में सबका हिसाब होता है और वही सबसे बड़ा सच है। लोग एक अजीब तरह के विरोधाभास में जीते हैं, साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते निभाते हैं पर दिलों में दुश्मनी भी पालते हैं। जो सामने मीठी बातें करते हैं वही पीठ पीछे जहर उगलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितनी भी अच्छी बात कह दो उसमें बुराई खोजने में माहिर होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, उंगली वही लोग उठाते हैं जिनकी हैसियत हमें छूने की भी नहीं होती। बारिश की छोटी छोटी बूंदें भले ही कमजोर दिखें, लेकिन उनका निरंतर गिरना बाढ़ की बड़ी धाराओं को जन्म देता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वक्त अनुभव तो देता है, लेकिन मासूमियत छीन लेता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। फिर भी इंसान अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आता। हीरे की असली चमक देखने के लिए अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। कड़वी सच्चाई कहने वाले लोग उन झूठे दिलासा देने वालों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। प्यार और उधार उसी को देना चाहिए जिससे वापसी की उम्मीद हो, वरना दोनों ही चीजें बोझ बन जाती हैं। हर इंसान के जीवन में दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह सबको सुनाता है और दूसरी वह जो सबसे छुपा कर रखता है। असल में जो कुछ कहता नहीं वही सबसे बड़ी कहानी जी रहा होता है। इस जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम चाहे कितना भी कुछ पालें, असली संतुष्टि वही है जो ईमानदारी और सच्चाई से मिलती है। छल कपट से भरा यह जीवन कभी भी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। इसलिए अपने प्रयासों को लगातार करते रहो बिना किसी उम्मीद के, क्योंकि यही वह ताकत है जो छोटे कदमों को भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाती है। जब दर्द और कड़वी बातें सहने की आदत पड़ जाए तो समझ लेना कि अब जीने का असली हुनर आ गया है। जिसके खिलाफ दुनिया खड़ी हो वही अक्सर सच्चा इंसान होता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा भीड़ से अलग खड़ी होती है। जैसा हो वैसे ही रहो, क्योंकि असली चीज की कीमत कभी नकली से कम नहीं होती। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक हीरो होता है, बस कुछ की फिल्में रिलीज नहीं हो पाती। सफलता कभी तैयार मेड नहीं मिलती, इसे मेहनत, धैर्य और लगन से बुनना पड़ता है। जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह से नहीं भरते, लेकिन हम उन्हें छुपाने का हुनर सीख जाते हैं। समय के साथ सिर्फ उम्र नहीं बढ़ती, हमारी सोच भी विकसित होनी चाहिए। बदलाव ही जीवन का नियम है, इसलिए अपनी सोच को समय के साथ अपडेट करते रहना जरूरी है। अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ, क्योंकि इस दुनिया में कई लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाने में माहिर होते हैं। दो बातें मानसिक दुर्बलता को दर्शाती हैं: बोलने का मौका होते हुए भी चुप रहना और चुप रहने का मौका होते हुए बोलना। जो इंसान जितना खामोश रहता है
वह उतनी ही बेहतर तरीके से अपनी इज्जत की हिफाजत कर पाता है। दिल को बस एक धोखे में रखा है कि इस इम्तिहान के बाद और कोई इम्तिहान नहीं होगा। लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी एक अंतहीन इम्तिहान की तरह है, जिसमें हर पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब बढ़ती हैं जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीने लगते हैं। अपने आप को प्राथमिकता देना सीखो, क्योंकि अपनी खुशी और मानसिक शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जीवन का यह सफर उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। असली ताकत उन पलों में होती है जब हम दर्द और संघर्ष के बावजूद खड़े रहते हैं। हर दिन हमें मजबूत बनने का एक नया मौका देता है। इसलिए खुद को पहचानो, खुद के प्रति ईमानदार रहो और जिंदगी को उस तरह जियो जैसे तुमने कभी हार माननी ही नहीं है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार अक्सर बहुत गहरा और खूबसूरत होता है, क्योंकि वे बाहरी सुंदरता के बजाय दिल की सच्चाई को महत्व देते हैं। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई, जो हमारी प्रगति का प्रतीक था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें फिर से वहीं लौटा दिया, जहां हम एक बार फिर अंगूठे के निशान का उपयोग करने लगे हैं। जिस इंसान को घमंड की हवा लग जाती है, उस पर न तो कोई दवा असर करती है और न ही किसी की दुआ। उसका अहंकार उसे अंधा बना देता है और फिर वह सच्चाई से दूर हो जाता है। इसलिए घमंड से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि यह इंसान को उसकी असलियत से दूर कर देता है। कोशिश करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मौका छोड़ दिया तो दूसरा व्यक्ति उसी अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार बैठा होगा। इस दुनिया में हर कदम पर प्रतियोगिता है, और जो हार मान लेता है वह केवल दूसरों के लिए जगह छोड़ता है। जो इंसान दिन रात मेहनत करके परिवार के लिए रोटियां कमाता है, वही अक्सर परिवार के साथ बैठकर वो रोटियां नहीं खा पाता। उसकी मेहनत परिवार की भलाई के लिए होती है, लेकिन वह खुद उस आनंद से वंचित रह जाता है। ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है कि कई बार जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, हम उनके साथ समय बिताने का आनंद नहीं उठा पाते। हर बार जरूरी नहीं कि हर जंग का आगाज किया जाए। कभी कभी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देना ही सबसे सही रास्ता होता है। गलती अगर छोटी हो तो उसे दिल से माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और हर छोटी बात को दिल से लगाकर चलना हमें ही अंदर से कमजोर करता है। जीवन का असली आनंद उन पलों में है जहां हम शांति और समझदारी से काम लेते हैं। जंग हर बार जरूरी नहीं होती, कई बार नजरअंदाज करना ही असली जीत होती है। जिंदगी में कई बार ऐसा भी वक्त आता है जब सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने और वो अपने भी जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं खुशी बनकर, लेकिन जाते वक्त ऐसा दर्द छोड़ जाते हैं जो उम्र भर हमारे दिल में रहता है। कहने को तो दुनिया में बहुत अपने होते हैं, मगर जब दिल उदास होता है तब कोई ये पूछने वाला भी नहीं होता कि हम कैसे हैं। वक्त अब ऐसा हो गया है कि किसी से दिल से मोहब्बत करने का भी समय नहीं मिलता। जब भी किसी को हद से ज्यादा चाहो तो लोग हमें मतलबी समझने लगते हैं। हर रिश्ता और हर किरदार निभाया हमने, हर किसी की खुशी का ख्याल रखा, लेकिन खुद से ही वफा नहीं कर पाए। हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचते रहे और अपनी खुशी कहीं पीछे छूट गई। अफसोस की बात तो यह है कि चाहे जितना भी हम किसी के लिए करें, फिर भी हमें समझने वाला कोई नहीं होता। किसी ने पूछा कि जिंदगी का सफर कैसा रहा। क्या कहें, यह सफर पा लेने की बेचैनी और खो देने के डर में ही सिमट कर रह गया है। जिंदगी को जीना इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल उसे इस तरह दिखाना होता है कि हम खुश हैं। असल में सुखी होना कभी महंगा नहीं होता, लेकिन दूसरों को यह दिखाने में बहुत कुछ खर्च हो जाता है कि हम कितने खुश हैं। सच्चाई यह है कि हम अपने आप को खोते जा रहे हैं, दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबते जा रहे हैं। कभी सोचा नहीं कि हमारी भी अपनी कोई चाहत हो सकती है, कोई खुशी हो सकती है। जब भी वक्त मिलता है तो बस ये सोचने में लग जाता है कि किसने क्या पाया और हमने क्या खो दिया। पर जिंदगी का सफर यही है, कभी पाने की चाह, कभी खोने का डर, और इन दोनों के बीच की इस खामोशी में कहीं ना कहीं हम खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। कभी कभी सोचता हूं कि क्या सच में किसी को पाकर हम पूरी तरह खुश हो सकते हैं, या सिर्फ ये दिखाना जरूरी होता है कि हम खुश हैं। शायद असली खुशी वही होती है
जब हम दूसरों की अपेक्षाओं से परे होकर खुद के लिए जीना सीख जाएं। इंतजार वही अच्छा लगता है जब दोनों तरफ से हो, क्योंकि अगर एक ही पक्ष इंतजार कर रहा हो तो वह बोझ बन जाता है। लोहे को कोई बाहरी ताकत नष्ट नहीं कर सकती, वह खुद ही अपने जंग से नष्ट होता है। ठीक उसी तरह इंसान भी अपने ही विचारों और मानसिकता से कमजोर हो सकता है। उसे बाहर की दुनिया उतना प्रभावित नहीं करती जितना उसका अपना मन करता है। किसी ने मुझसे पूछा, तुम सब कुछ जानकर भी चुप क्यों रहते हो? मैंने जवाब दिया, मैं यह देखना चाहता हूं कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। किसी भी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे के लिए बोझ बन जाती है। अक्सर लोग गैरों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब कोई बात छुपाई जाती है तो वो अपनों से ही छुपाई जाती है। आजकल लोग दिल से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से रिश्ते बनाते हैं। कभी कभी तो नए लोग भी पुराने से ज्यादा वफादार साबित हो जाते हैं। अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है वह अहंकार से दूर हो जाता है। रिश्ता बनाए रखना हो तो अच्छाई को बयां करते रहो, और अगर खत्म करना हो तो सच्चाई बोल दो। अगर कोई रास्ता तुम्हारे लिए नहीं बना तो वह मंजिल भी तुम्हारी नहीं हो सकती। सही रास्ते पर चलो, क्योंकि वो ही तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाएगा। जिंदगी में वही रिश्ता सच्चा होता है जो बिना किसी स्वार्थ के निभाया जाए। नमस्कार मित्रों, जीवन की प्रेरणा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट से ही हमें प्रेरणा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरोसा जब खुद पर किया जाए तो वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, लेकिन जब भरोसा दूसरों पर रखा जाता है तो वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। जीवन में हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने की आवश्यकता होती है। अगर हम खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं पाएगी। लोग अक्सर कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, पर सच्चाई यह है कि प्यार ही वो एकमात्र चीज है जिसमें वास्तविक दृष्टि होती है। प्यार की सच्चाई और भावना हमें दुनिया की असलियत से अवगत कराती है। बाकी चीजें शायद हमें भ्रमित करती हैं। कुत्ते चाहे जितना भी भौंक लें, उससे जंगल की शांति पर कोई असर नहीं होता, लेकिन शेर की एक दहाड़ ही जंगल को शांत कर देती है। इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें शेर की तरह आत्मविश्वासी और साहसी होना चाहिए। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि आज के दौर में शाबाशी और धोखा दोनों ही वहीं मिलते हैं। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि सच्ची शक्ति मन को नियंत्रित करने में होती है। हमारा मन हमें कहां ले जाएगा यह कहना मुश्किल है, इसलिए हमें खुद ही अपने चौकीदार बनना होगा। मन को साधने का सबसे सरल और कारगर तरीका है भजन और सिमरण। यह हमें शांत रखता है और हमें सही दिशा में ले जाता है। सबसे कठिन काम शायद यह है कि जीवन को सरलता से जिया जाए। जीवन में कई उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सच्ची ताकत उन्हीं में सहजता से जीने में है। जब हम खुद को हर परिस्थिति में संभालना सीख लेते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। सफलता उसी का साथ देती है जो असंभव से भी आगे बढ़ जाता है। इसलिए अपनी नजरों में खुद को मजबूत बनाओ, दूसरों की नजरों से खुद को परखने की बजाय। आईने से अपने मिजाज का जवाब मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि असली ताकत हमारे भीतर ही छिपी होती है। जीवन में सबसे कठिन काम है अपने आप को सहेजना और संतुलित रखना, और यही सच्ची सफलता का रास्ता है। किनारे पर तैरती लाश को देखकर यह एहसास हुआ कि असली बोझ शरीर का नहीं बल्कि हमारी सांसों का होता है। जब तक हम जीते हैं तब तक हमारे अंदर की ऊर्जा और संघर्ष जिंदा रहता है। इसलिए गुरु से ज्ञान हासिल करना, पिता से संघर्ष का पाठ सीखना और मां से संस्कार लेना जरूरी है। ये सभी चीजें हमारे जीवन को दिशा देती हैं, जबकि बाकी सब कुछ दुनिया खुद सिखा देगी। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर से दिखते हैं, उतने ही अंदर से भी होते हैं। अक्सर कुछ रिश्ते इसीलिए सुलझ नहीं पाते क्योंकि हम गैरों की बातों में आकर अपने अपनों से उलझ जाते हैं। कितने दूर चले गए हम रिश्तों को निभाते निभाते कि हमने अपने आप को ही खो दिया। हम अपनों को पाते पाते अपने जीवन के असली मकसद से भटक गए। हमेशा उन लोगों के सामने खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देती है। ऐसे लोग आपकी संघर्ष की कीमत नहीं समझते। असलियत तो यह है
कि जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की सच्ची कीमत जानते हैं। बाकी लोग तो केवल किस्मत के खेल में आपसे जुड़े होते हैं। हवा की तरह होती है मुसीबतें, चाहे कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो वो अंदर आ ही जाती हैं। मुसीबतें हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं और हमें उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। वे हमें मजबूत बनाती हैं, हमें जीवन का असली सबक सिखाती हैं। इसलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो, अपने अनुभवों को अपनी ताकत बनाओ और हमेशा याद रखो कि असली खुशी उन चीजों में है जिन्हें हम अपने भीतर पाते हैं, न कि बाहरी दुनिया की मान्यता में। अपने संघर्षों को अपने विकास का साधन बनाओ, क्योंकि वही तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर मजबूत बनाएगा। खुद से प्यार करने का मजा ही कुछ और होता है। जब हम खुद को प्यार करते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। हमेशा सोच ऐसी रखो कि जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। यह सोच हमें हमेशा आगे बढ़ने का हौसला देती है। जैसे एक पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाल के हिलने से नहीं घबराता, क्योंकि वह अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता है। हमें भी अपने पंखों पर विश्वास रखना चाहिए, न कि केवल बाहरी स्थितियों पर। वक्त और रिश्तों ने हमें होशियारी सिखाई है, वरना हम भी मासूमियत की हद तक मासूम हुआ करते थे। हमेशा विशेष बनकर रहो, क्योंकि अगर तुम आम बन गए तो दुनिया तुम्हें अचार बना देगी। बड़ा आदमी वही होता है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस नहीं होने देता। अगर तुम हर बात को दिल पर लोगे तो रोते रह जाओगे। अब जैसे के साथ वैसा बनना सीखो। हम सभी बादशाह हैं और हमेशा बादशाह रहेंगे। अगर कोई हमें रोकने की कोशिश करता है तो हम उसकी सांसें रोक देंगे। अपने जीवन में एक स्मार्ट लक्ष्य बनाओ और उस पर काम करो। ऐसा करके तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हो। यह तुम्हारा समय है अपनी काबिलियत को साबित करने का। खुद पर भरोसा रखो और तुम्हारी मेहनत और लगन ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से की गई है तो उनका टूटना मुश्किल है, लेकिन अगर स्वार्थ के धागों से बने हैं तो टिकना कठिन हो जाता है। असल में रिश्ते वही होते हैं जहां शब्दों की कमी हो पर समझ की गहराई हो, जहां तकरार कम हो और प्यार की भरपूरता हो, उम्मीदों की कमी हो पर विश्वास का बड़ा दामन हो। मेरे हालात भले ही आज कठिन हैं, पर एक दिन ये सुधर जाएंगे, लेकिन तब तक कई लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। दिल से खेलना मुझे भी आता है, लेकिन जिस खेल में खिलौना टूट जाए वो मुझे पसंद नहीं। हम थोड़ा अलग हैं दोस्तों। लोग हमेशा खुश रहने की सलाह देते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि रोना कमजोरी नहीं है। दरअसल जो इंसान रोता है वही सबसे मजबूत बनता है। जहर ही मौत नहीं देता। कभी कभी कुछ लोगों की बातें भी उतनी ही घातक होती हैं। इसलिए जिंदगी के इस सफर में हमें अपने भावनात्मक संबंधों को सहेजना चाहिए। जब हम अपने मन की सुनते हैं और अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम खुद को और दूसरों को एक नई दिशा दे सकते हैं। हर इस खेल में धैर्य और साहस की जरूरत होती है। इसलिए दिल से जुड़ी हर भावना को समझो, हर रिश्ते को सहेज कर रखो और जब भी मुश्किलें आएं याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। हर एक बूंद आंसू तुम्हें और मजबूत बनाएगी। आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।